अविन को एक और मिशन कार्ड मिला था जिसमें लिखा टास्क पूरा करने को वो मैपल पार्क गया था। वहां उसे सेंट मैरी के प्रिंसिपल सकपाल के बारे में कुछ ऐसा पता चल गया जो किसी को पता नहीं था। सकपाल अविन की तरफ आगे बढ़ा। अविन उसकी तरफ देख अभी भी मुस्कुरा रहा था। सकपाल ने उससे कहा, अब बोलो, क्या सौदा करना चाहते हो? अविन ने बड़े ही एटीट्यूड से कहा, ये तो आपका पर्सनल मैटर है। आप अपनी प्राइवेट लाइफ में कुछ भी करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये सब देख भूल भी गया होता, लेकिन आपने तो मुझसे पर्सनल दुश्मनी कर रखी है मिस्टर सकपाल, इसीलिए अब आपके साथ बहुत बड़ा सौदा करना पड़ेगा। अविन की ये बात सुन सकपाल ने इरिटेट टोन में कहा, तुम मुझसे जो कुछ भी चाहते हो साफ साफ शब्दों में कहो। 1,00,000, 2,00,000, कितनी कीमत है तुम्हारे मुंह बंद रखने की? अविन उसका ये ऑफर सुन हंस दिया। उसने उसे कहा, 1,00,000, 2,00,000, अच्छी बात है। इससे कम रकम में तो आप होटल का रूम बुक करवा सकते थे। फिर भी आप यहाँ इसके साथ, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है मुझे। उसी वक्त वो आदमी फिर से आगे बढ़ा। उसने अविन को ऊंची आवाज में कहा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, टेक मनी एंड गेट आउट। अविन जोर से हंस दिया। उसने उस आदमी की तरफ देखा और फिर सकपाल से कहा, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, आपकी भी कोई मजबूरी रही होगी। खैर, मुद्दे की बात करते हैं। मुझे पैसा नहीं, आपसे कुछ और चाहिए। अविन ने उसके चेहरे का रिएक्शन चेक किया। उसके माथे से पसीना निकल रहा था। वो बहुत नर्वस भी था। उसकी ये हालत देख अविन खुद से बोला, अब इसको मैं जैसा चाहूं वैसा नचा सकता हूं। तभी सकपाल ने उससे कहा, आई कैन गेस, तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने अपना मुंह बंद रखा तो मैं भी अपने हथियार वापस ले लूंगा। अविन मुस्कुरा दिया। उसने कहा, वैसे तो आप बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़ी जल्दी समझ गए, लेकिन इतनी से बात नहीं बनेगी। आपको कुछ और भी करना होगा। सकपाल ने पूछा, और क्या चाहते हो? अविन ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, कल सुबह होने से पहले एक छोटा सा काम करना होगा आपको। एजुकेशन नेटवर्क की साइट पर एक ऐसा धमाकेदार आर्टिकल लिखना होगा जिसे पढ़ सभी को ये फील हो जाना चाहिए कि अविन देसाई वॉज राइट एंड ही इज ऑलवेज राइट। सकपाल ने उसे घूरा। उसने गहरी सांस ली और उसे कहा, मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। अविन ये सुन बोला, वेट अ मिनट, मेरी डिमांड अभी पूरी नहीं हुई है। मैं स्टीफन के लिए काम करता हूँ और अपने काम को लेकर बहुत ही लॉयल हूँ। आप आगे से कोई आर्टिकल एजुकेशन साइट पर या तो डालेंगे ही नहीं, और अगर डालेंगे तो उसमें स्टीफन के बारे में ये इतना जरूर मेंशन करेंगे कि स्टीफन दिल्ली का नंबर 1 बेस्ट स्कूल है। अविन की ये डिमांड सुन सकपाल फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने कहा, मैं अपने काम को लेकर तुमसे ज्यादा लॉयल हूँ। आई कांट राइट दिस। अविन ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी, पर हाँ, अब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके बारे में मुझे जो पता है वो कल किसी और को पता ना चले। ये सुन सकपाल बोला, और मैंने ऐसा कर दिया तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम हमेशा अपना मुंह बंद रखोगे? अविन देसाई एक बार किसी को कोई कमिटमेंट कर देता है तो उसे पूरा करता है। आप अगर मुझे दोस्त की तरह ट्रीट करेंगे तो आपका बुरा नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस यू। ये सुन सकपाल उसे घूरने लगा। अविन ने उसका ये रिएक्शन देख उससे आगे कहा, मेरी बात पर विश्वास करना न करना आपकी मर्जी है, लेकिन विश्वास करने के अलावा आपके पास इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है। सकपाल ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, आई विल नॉट टारगेट यू, लेकिन तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो मैं तो डूबूंगा ही, लेकिन साथ में स्टीफन को भी ले डूबूंगा। अविन हंस दिया। उसने ऊंची आवाज में कहा, ऐसा हुआ भी तो आपकी बात पर कौन ही विश्वास करेगा मिस्टर सकपाल? स्टीफन ने कोई गलत काम नहीं किया है तो हमें किसी बात का डर नहीं है। सकपाल ने बड़े अजीब तरीके से अविन की तरफ देखा और खुद से बोला, अविन देसाई, स्टीफन में कौन कितने पानी में है ये तुमसे ज्यादा मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन इस वक्त मेरा टाइम खराब चल रहा है, सो चुप रहने में ही मेरी भलाई है। उसने अविन से कहा, ऐसा ही सही, सबकी अपनी अपनी समझ है। अविन ने ये सुन अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और उससे कहा,
तो अपनी डील फाइनल, दोस्त बने रहने की कोशिश करते रहना, फायदा आपका भी है और मेरा भी। सकपाल उससे हाथ मिलाते हुए बड़े अजीब तरीके से मुस्कुरा दिया। उसने कहा, कल का आर्टिकल पढ़ लेना, यू विल बिकम हीरो इन एजुकेशन सेक्टर। अविन मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोला, वो तो मैं हूं ही। फिर आगे उससे बोला, केवल शो ऑफ नहीं करता मिस्टर सकपाल, आपकी असलियत अगर आपसे जुड़े सभी प्रोफेशनल्स के सामने आ गई तो आप खुद समझदार हैं कि आपका कितना बड़ा नुकसान होगा। तब तो कविश बजाज भी आपको सपोर्ट और प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। सकपाल ने अविन को बड़ा अजीब सा लुक दिया। उसने उसे रिक्वेस्टिंग टोन में कहा, अविन माय फ्रेंड, प्लीज ऐसा कुछ मत करना, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अविन ये सुन हंस दिया। उसने सकपाल से कहा, नहीं करूंगा, लेकिन तूने अब स्टीफन हाई स्कूल पर अपनी बुरी नजर डाली तो समझ लेना तेरी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन वायरल हो जाएगी। मेरी नजर तुझ पर बराबर बनी रहेगी। सकपाल ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आई अश्योर यू। सकपाल ने उसी वक्त पीछे मुड़ अपने पार्टनर की तरफ देखा और कहा, लेट्स गो फ्रॉम हियर मैन। सकपाल उस आदमी के साथ वैन लेकर वहां से चला गया। अविन उसके जाने के बाद धीरे से बोला, सकपाल की गर्दन तो मेरे हाथ में आ गई। अब ये चाहकर भी ज्यादा चू चपड़ नहीं कर पाएगा, लेकिन इस चक्कर में मिशन कार्ड का टास्क तो बाकी रह गया है। अविन उस ब्लैक मर्सिडीज की तरफ मुड़ा, तभी किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। अविन गिरते गिरते बचा। वो कुछ समझ पाता इससे पहले एक मोटा आदमी बड़ी फुर्ती से मर्सिडीज का दरवाजा खोल अंदर घुस गया। उसने तेजी से मर्सिडीज को पीछे की तरफ टर्न लिया और देखते ही देखते वो वहां से दूर चला गया। ये देख अविन ने अपना माथा पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, अरे मेरा मिशन कार्ड टास्क, एप्पल वॉच। ठीक उसी वक्त एक आदमी पार्क के गेट से दौड़ता हुआ वहां आया। वो बुरी तरह से हांफ रहा था। उसने अविन को वहां देख उससे हांफते हुए कहा, तुमने मर्सिडीज वाले को किस तरह जाते देखा? अविन शॉक्ड हो उस आदमी को देख रहा था। उसने उसे इशारा कर कहा, दैट वे। वो आदमी तेजी से पास खड़ी ब्लू कलर की ऑडी की तरफ बढ़ा और अगले ही पल वो भी वहां से चला गया। अविन ने गहरी सांस ली और वॉलेट में से वो मिशन कार्ड निकाला। उसे देख वो उदास हो बोला, पता नहीं अब कौन सी मुसीबत गले पड़ने वाली है, ये टास्क तो अधूरा ही रह गया। तभी अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। कुछ दूर जमीन पर पड़ी एप्पल वॉच देख वो चौंक गया। वो फुर्ती से आगे बढ़ नीचे झुका और वो एप्पल वॉच उसने उठा ली। उसने खुश होकर कहा, शायद मुझे धक्का देते हुए उस आदमी से ये एप्पल वॉच यहाँ गिर गई होगी। वो उसे उलट पलट कर देखने लगा और फिर खुद से बोला, क्या फर्क पड़ता है तो एप्पल वॉच, वॉलेट में डाल देता हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। उसने वो वॉच वॉलेट में डाल दी और अपनी कार की तरफ जाने लगा। उसी वक्त उसके मोबाइल की रिंग फिर से बजी। उसने मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा और रिएक्ट किया। माइकल डिसूजा। कॉल उठा वो बोला, हे हाय माइकल, कैसे हो? बड़े दिनों के बाद याद आई। माइकल ने उसे एक्साइटेड टोन में कहा, याद तो उसे किया जाता है जिसे भुला दिया हो। आई रिमेम्बर यू फॉर एवर माई फ्रेंड। अविन मुस्कुरा दिया और बोला, वेरी इंप्रेसिव, गाड़ियों से खेलने वाला शब्दों के साथ कब से खेलने लगा? माइकल ने उसे कहा, वो सब छोड़ो यार, ये बताओ तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? अविन ने हैरान हो पूछा, किस बात की तैयारी? माइकल उसका ये सवाल सुन शॉक्ड हो गया। उसने उसे कहा, लगता है तुम गैम्बलिंग कंपटीशन वाली बात भूल ही गए हो। ग्रीन रिवर साइट याद है तुम्हें? ये सुन अविन सिर पर हाथ रख बोला, ग्रीन रिवर साइट, मुन्ना भाई, अरे याद है याद है। इस पर माइकल ने कहा, तो गैम्बलिंग कंपटीशन में साथ ले जाने के लिए तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, ये भी याद होगा। अविन हंस दिया। उसने कहा, हाँ माइकल, मुझे सब याद है, लेकिन उसके लिए तैयारी करने की क्या जरूरत है? इस पर माइकल ने उसे कहा, लगता है तुमने कंपटीशन के रूल्स अभी तक पढ़े ही नहीं है। ग्रीन रिवर साइट पर 2 दिनों बाद उस कंपटीशन का प्री क्वालिफाई राउंड होने वाला है। यू हैव टू बी देयर टू शो योर गैम्बलिंग स्किल्स। उस राउंड को क्वालिफाई करने के बाद ही तुम फाइनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अविन ने कहा,
सॉरी माइकल, मैं दूसरे लफड़ों में इतना ज्यादा बिजी था कि इस बारे में तुमसे उस दिन मिलने के बाद कुछ सोचा ही नहीं। वैसे भी ये मेरे इंटरेस्ट की चीज नहीं है, मैं तो केवल तुम्हारे लिए ही पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। माइकल ने उसे कहा, थैंक्स। तुम मिस्टर निशांत नेगी को तो अच्छी तरह से जानते ही हो। ही इज ग्रेट गैम्बलर। उनकी इस स्किल का हमें एडवांटेज जरूर लेना चाहिए। ये सुन अविन मन ही मन हंस दिया। वो खुद से बोला, इतनी बड़ी बात मेरे दिमाग से कैसे स्लिप हो गई। मिस्टर नेगी ने मुझे प्रॉमिस भी तो किया है कि इस ग्रैंड गैम्बलिंग कंपटीशन में अगर मैं टॉप 3 पोजीशन हासिल करूंगा तो ही वो रिया की शादी मुझसे करवाएंगे। ये तो मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर उसने माइकल से कहा, तुम्हारी बात सही है, मैं उनसे बात करूंगा। थैंक्स टू रिमाइंड मी। लेकिन माइकल ने उसे कहा, थैंक्स वैंक्स छोड़ो और पहले तुम मिस्टर नेगी से टॉप 5 गैम्बलिंग स्किल्स जरूर सीख लो, बहुत काम आएगा तुम्हारे। अविन ने रिएक्ट किया, वेल काफी दिनों से उनसे मिला नहीं हूं, इसी बहाने उनसे मिल ये भी सीख लूंगा। एनीथिंग एल्स? माइकल ने उसे कहा, नथिंग एल्स माय फ्रेंड, मैं इस वक्त क्वींस बार में कुछ गैम्बलिंग एक्सपर्ट्स के साथ हूँ, तुम भी यहाँ आकर उन लोगों से एक बार मिल लो। माइकल की ये बात सुन अविन ने कहा, क्वींस बार? मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाता, हम लोग डायरेक्टली ग्रीन रिवर साइड पर मिलेंगे, मैं मिस्टर नेगी को साथ लेकर आ जाऊंगा। इस पर माइकल ने कहा, इन सब के लिए ऐसी ही जगहों पर मिला जाता है अविन, डोंट वरी, यहाँ तुम्हारी पहचान वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारी व्हाइट कॉलर इमेज को कुछ नहीं होगा, तुम्हारी प्रेस्टीज का ख्याल है मुझे। अविन ने ये सुन बड़ी ही धीमी आवाज में उसे कहा, नहीं माइकल, मैं वहां तुमसे नहीं मिल सकता। माइकल मुस्कुरा दिया। उसने उसे कहा, तुम बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो। माइकल ने उसे बाय कह फोन काट दिया। उससे बात करने के बाद अविन ने जेब से मिशन कार्ड निकाला और खुद से बोला, गैम्बलिंग करना गलत है और मैं डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं करने वाला, अपनी विश इस कार्ड पर लिख देता हूँ। उसने उस कार्ड की बैक साइड पर कुछ लिखा और फिर उसे एक बार पढ़ने लगा, स्पोर्ट्स, आई वॉन्ट टू विन। फिर उसने वो कार्ड वापस वॉलेट में रख दिया और कार लेकर अपने फ्लैट की तरफ ड्राइव करने लगा। क्या होगा जब अविन मिस्टर नेगी को लेकर ग्रीन रिवर साइड पर माइकल से मिलेगा?